नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। आज हम लोग बात करने वाले हैं आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति। टॉपिक का क्या नाम है? आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति। चित्र देखकर लग रहा होगा बड़ा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एकदम इजी सा ये टॉपिक है और इसको केवल ध्यान से देखने की आवश्यकता है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए एक एक करके इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें एक कोई आकृति दी हुई है, ठीक, उसमें एक बिंदु बनाया है, ठीक, छोटा सा बिंदु बना दे रहे हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें कि ये बिंदु जो है फिट होगा। बिंदु जो है यहाँ पे फिट होगा। कैसे पहचानेंगे कि कहाँ फिट होगा? उसके लिए सबसे पहले देखिए बिंदु किन किन आकृतियों के बीच में से। यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है और एक त्रिभुज बना हुआ है। ध्यान से देखिए ये जो बिंदु है वो किन किन आकृतियों के मध्य है। ध्यान से देखिए, ये एक वर्ग है, ठीक, वर्ग के अंदर में है, वृत्त के भी अंदर में है, लेकिन क्या है ये त्रिभुज के अंदर है नहीं। यानी कि आकृतियां तो यहाँ पे 3 है, मतलब एक वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, लेकिन जो बिंदु बना हुआ है ये बिंदु जो है केवल वर्ग और वृत्त के बीच में है। त्रिभुज से उसका कोई लेना देना नहीं है, त्रिभुज से वो बाहर है। तो हमें ऐसी कोई आकृति ढूंढनी है जिसमें कॉमन क्या क्या हो, वर्ग और वृत्त, वर्ग और वृत्त क्या हो, कॉमन हो। ट्राई करते हैं पहले से। अब यहां देखिए इसमें ऐसी कोई आकृति है जहां पे केवल वर्ग और वृत्त कॉमन हो। वृत्त को बनाइए। देखिए अगर हम वृत्त बनाते हैं ऐसे, कोई एरिया ऐसा दिख रहा है कि जो कि केवल वृत्त और वर्ग कॉमन हो। अगर हम यहाँ रखेंगे तो वर्ग और आयत और त्रिभुज के बीच में हो जाएगा। यदि यहाँ रखेंगे तो तीनों आकृतियों के बीच में हो जाएगा। यदि यहाँ रखेंगे केवल त्रिभुज में होगा और यहाँ रखेंगे तो केवल वर्ग में होगा, यानी कि इसमें हमारा ये बिंदु फिट नहीं हो रहा है। आगे ये देखते हैं, यहाँ रखना उचित है नहीं, केवल वर्ग है, यहाँ केवल त्रिभुज है। यहाँ अगर यहाँ रखते हैं तो हमको त्रिभुज के बाहर रखना है, त्रिभुज के अंदर जाना ही नहीं है। तो वृत्त क्या कर रहा है, ये वृत्त क्या कर रहा है, त्रिभुज को भी ले रहा है हर जगह, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखते हैं ये वृत्त है, कोई एक आकृति हम कॉमन बना रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ कहाँ है। अगर वृत्त और वर्ग को लेना है मुझे, अगर यहाँ वृत्त और वर्ग आपस में कॉमन हो रहे हैं तो त्रिभुज भी तो इसके अंदर है। देखिए भाई त्रिभुज है कि नहीं इसके अंदर, त्रिभुज में है। यहाँ अगर लगाते हैं तो त्रिभुज में भी घुस जाएगा वो, ये भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं वो त्रिभुज, सॉरी वृत्त, ठीक, वृत्त को बना दिया। अब ये वृत्त हो गया, ये हो गया वर्ग, इधर वाला। अब देखिए एक ऐसी एरिया यहाँ पे, ऐसा एरिया यहाँ पे है ये कि यहाँ पे वृत्त भी है और ये वर्ग भी है, त्रिभुज से लेना देना नहीं है। यानी कि हमारा जो वो बिंदु होगा इसी एरिया में हो सकता है यहाँ पे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बिंदु कहाँ का बना हुआ है,
वर्ग और त्रिभुज के मध्य, वर्ग और त्रिभुज के मध्य, और त्रिभुज और वृत्त के मध्य। तो ऐसी कोई आकृति चाहिए मुझे जिसमें त्रिभुज और वर्ग एक साइड में हो और त्रिभुज और वृत्त अलग कॉमन हो। आइए देखते हैं। यहां पर भी हम वृत्त को ही बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा कोई कॉमन एरिया दिख रहा है? वृत्त और त्रिभुज को देखते हैं पहले, वृत्त और त्रिभुज को। यदि वृत्त और त्रिभुज को देखते हैं तो ये एरिया जो है अगर मान लो कॉमन रखते हैं या ये एरिया कॉमन रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए वृत्त और त्रिभुज यहाँ हो जाते हैं, लेकिन त्रिभुज और वर्ग, ओनली त्रिभुज एंड वर्ग कहीं दिख रहा है? त्रिभुज एंड वर्ग, त्रिभुज हो गया ये, वर्ग हो गया ये। अगर यहाँ रखेंगे बिंदु, ये सर्कल के भीतर हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, कोई एक बना देते हैं। चलिए, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे? वर्ग और वृत्त, ये कॉमन हमारा क्या कॉमन है भाई? वर्ग और त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज। यदि वर्ग और त्रिभुज वाला कॉमन एरिया लेंगे तो अगर यहाँ रखेंगे, ये वृत्त भी आ जा रहा है इसमें, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये वर्ग और त्रिभुज देखते हैं, कहीं है वर्ग और त्रिभुज? ये एरिया देखिए, वर्ग और त्रिभुज, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त। ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी कि आपका बिंदु जो है यहाँ भी हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है और इस एरिया में भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। इसको ऑप्शन, इस ऑप्शन को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए यहाँ चलते हैं। एक वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, तो बिंदु कहाँ है? ओनली वृत्त में है। मुझे कोई ऐसी आकृति चाहिए जहां पे ये जो वृत्त है वो बिल्कुल थोड़ी सी उसकी थोड़ा हिस्सा या ज्यादा हिस्सा उसका अलग हो। यहाँ देखिए वृत्त सब में कॉमन है। वृत्त अगर यहाँ पे हम बिंदु बनाए तो ये त्रिभुज में भी रहेगा और वर्ग में भी रहेगा, ये हो नहीं सकता। यहाँ बनाए तो यही हाल है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ बनाए, अच्छा यहाँ बन सकता है, अगर यहाँ बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ बना दें, ये एरिया हिस्सा देखिए, केवल यहाँ केवल क्या है? केवल वृत्त है। यहाँ देखिए वृत्त अगर यहाँ बिंदु बनाएंगे तो वृत्त में भी रहेगा और वर्ग में भी रहेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन सही है, बहुत मुश्किल नहीं है। और यहाँ देखिए वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, यानी कि बिंदु कहाँ है? बिंदु तीनों में कॉमन है। बोलिए, तीनों में है कि नहीं? वर्ग में भी है, त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। तो हमें ऐसी कोई आकृति चाहिए कोई जिसका एक पार्ट, कुछ हिस्सा जो है तीनों में कॉमन हो। ये देखिए, ये हो सकता है? वर्ग अलग है, गलत है। ये हिस्सा देखिए, त्रिभुज भी हो, वृत्त भी हो, वर्ग भी हो, है कि नहीं? और ये देखिए यहाँ पे वर्ग अलग है और वर्ग और वृत्त जो है केवल मिल रहा है। यहाँ पे वृत्त अलग है, त्रिभुज और त्रिभुज वृत्त मिलेंगे या फिर त्रिभुज वर्ग मिलेंगे या फिर त्रिभुज वृत्त मिलेंगे। तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यही हमारा बी ही सही है। और आपसे वो रहेगा कहाँ, ये बताइए। अगर यहाँ रख देंगे, यदि यहाँ रख देंगे क्या होगा? गलत हो जाएगा। ए रखेंगे यहाँ, बिंदु कहाँ रहेगा? इस एरिया में रहेगा, यानी कि इसमें यहाँ अगर रखेंगे, ये त्रिभुज भी हो गया, ये वर्ग भी हो गया और ये वृत्त वाला तो है ही है, वृत्त वाला। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस केवल ध्यान देने वाली बात है, बहुत कठिन नहीं है लेकिन बहुत
हलवा भी नहीं है ना। तो ध्यान से इसको देखना है और अपने प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए, और आगे हम लोग जो है आकृति आव्यूह देखेंगे। पूरा प्रैक्टिस करिए, जो ना आए उसको पूछिए, हल किया जाएगा। थैंक यू।